डील्स होती हैं पॉलिटिकल, किस तरह से इत्तेहाद होते हैं, किस तरह से वजारतें आगे सीटें, ये सारा भी चल रहा है सारा। लेकिन एक जो डील है ना, डील ऑफ द डिकेड या डील ऑफ द सेंचुरी या डील ऑफ द मिलेनिया या इसको जो भी नाम दें, या मुआहदा या ऐलान, वो होने जा रहा है आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का। और वो एक एक कदम उस तरफ जो है वो, और कदम तेज़ी से उठ रहे हैं। और इसमें आज जो है अगले 24 घंटों में अगर एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, इसका सरकारी तौर पे तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन यह है कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है, किसी किस्म का कोई सरकारी ऐलान नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो इसराइल आ जाएंगे या उनके आने का ऐलान हो जाएगा। और वो तल अवीव आएंगे, और तल अवीव आके वो जो हैं वो फिर उस मरहलावार सिलसिला शुरू होगा जो कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का जिसमें ऐलान है। अच्छा, उससे पहले जो है वो हमास की तरफ से यानी ये आप समझें कि इसके ऊपर तकरीबन अब नेतन्याहू हुकूमत और हमास, मैंने आपसे उस दिन मैंने ये बात की थी पिछली, ये जो इतवार को हुए थे ना, इतवार जुम्मा हफ्ता इतवार, इससे पहले भी ये जो पेरिस में हुआ है ना, पेरिस में हुआ है, ये यूरोप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पेरिस में जो मुज़ाकरात हुए हैं जिसमें जो कतर के जो वज़ीर आज़म और वली अहद, ठीक है ना, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान असानी वो थे। उसके बाद विलियम बर्न्स का हम जिक्र कर चुके हैं, CIA के डायरेक्टर वो थे। इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ थे, जॉर्डेनियंस थे। और यहाँ पर जो है यहाँ पे ये मामलात तय हुए, और यहाँ पे शिन बेत के रोनिन बार भी थे, जो शिन बेत को जो इंटरनल सिक्योरिटी है उनकी। अच्छा, तो ये जो है अब इसमें ये इस पूरी पिक्चर में जो है वो मुहदा वो लिखा जा चुका है। ये बात हमने पहले भी की कि 2 या 3 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल एक मुआहदा जो है वो उसमें बुलेट पॉइंट्स में लिखा जा चुका है। उसमें अब होना ये है, और मैं उसके इसके देखें ये बड़े एक तारीखी मैं इसको इसलिए से बात कहूँगा कि देखिए यूरोप तो संभाल लेगा यूक्रेन, यूरोप के मुल्क तो ये यूक्रेन और रशिया का जो मामला है इसमें चाइना भी है, यूरोपीय यूनियन, यूरोप के ममालिक जंगें देख चुके हैं, उनके मुज़ाकरात भी होते रहते हैं रशिया के साथ, आगे पीछे दाएं बाएं, ये वो संभाल लेंगे सारा। लेकिन जो मशरिक़ वस्ता है ना, मशरिक़ वस्ता की जब यहाँ से बरतानिया का ज़ोर ख़त्म हुआ है और अमेरिका यहाँ पर आया है, तो उसके बाद से लेके अब तक अमेरिका ने यही था कि जी ऑयल के बदले वो सिक्योरिटी फराहम करेगा मशरिक़ वस्ता को, मुख्तलिफ ममालिक को या हुकूमतों को या जो भी उनके सेटअप्स हैं। अब इशू ये सारा कि यहाँ पर अमेरिका का जो कमज़ोर होना है, या अमेरिका का यहाँ से जाना जो है, या अमेरिका के साथ ये जो भी मामलात हो रहे हैं इस वक्त, तो ये जो है ये मशरिक़ वस्ता की आगे जाके जो पूरे मगरबी एशिया की, या इसको आप अफ्रीका तक चाहें तो इसको फैला दें, या इसमें आप चाहें तो ये जनूबी एशिया और बाकी पूरे एक ही पूरा का पूरा एक ही बड़ा वसी एशिया, तो इसको अब ऐड कर लें, तो ये अब यहाँ जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं या अंदरूनी मामलात हैं जिसमें अमेरिकन्स आके एक डिप्लोमेटिक लेवल पर भी ब्रोकर करते थे डील्स, हमेशा डील्स ब्रोकर अमेरिका करता था। तो ये अब आगे मुस्तकबिल में ये या तो खुद अमन कायम होगा, यहाँ पे मुल्क खुद बात करेंगे एक दूसरे से, या ये है कि उनके आपस के इख्तलाफात में कोई अब ब्रोकर क्या चाइना होगा, रशिया होगा, क्या किस सिलसिले आगे बनेंगे, क्योंकि एक पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है ये देखें ना, और ये डिप्लोमेटिक सतह पे भी और अस्करी सतह पे भी, फौजी सतह पे भी। आप देखें कि वो मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उनको शायद पहले ही इस बात का इदराक था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब 2019 में UAE और ईरान के ताल्लुकात बहाल होने शुरू हो गए थे। ये यमन की जो डील है, ये इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से यमन के साथ पीस एग्रीमेंट होना शुरू हो गया था, जिसमें और फिर सऊदी अरेबिया और ईरान के मामला, जिसमें चाइना, ओमान का रोल बहुत अहम था। ये मैं बार बार बात कहता हूँ कि ओमान जो है वो
यमन के अंदर उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और फिर उसके बाद जो है वो तुर्किया और साथ उसके मिस्र के ताल्लुकात हो गए, फिर कतर का वापस आना, खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल होना बाकी ममालिक के साथ, फिर सीरिया का वापस आना अरब लीग में। तो बहुत कुछ यहाँ पे ऐसा है। फिर तुर्की के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ, बाकी मुल्कों के साथ। तो ये जो कशीदगियाँ थीं पिछले 10-12 सालों में या उससे पहले से, ये बड़ी हद तक जो है ये मुल्क खुद ही ख़त्म कर चुके थे। और इस दौरान बड़ी कोशिश भी हुई, इख्तलाफ हो जाए, ये हो जाए, वो जाए, लेकिन मुल्कों ने अपने आप को जो है वो संभाल, मतलब एक हद तक गए, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने कंट्रोल किया। और इख्तलाफात रहेंगे हमेशा। आज भी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उनके बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये जो जज़ायर के हवाले से, कुवैत और सऊदी अरबिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है। लेकिन उसके साथ ही ईरान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे डिपेंड भी कर रहा है कि सऊदी अरेबिया जो है वो उसके साथ उसके तलखी ना बढ़े, क्योंकि ईरान एक प्रेशर में है कि कहीं अमेरिका जो है वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड ना करे। क्योंकि लॉयड ऑस्टिन जो है उन्होंने कहा है कि हम ये जो 3 लोग यहाँ पे जो टावर 22 पे जो वाक़या हुआ है जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर पे, तो उसका हम अमेरिका बदला लेगा। लेकिन मेरा ख्याल हो सकता है अमेरिका इस वक्त थोड़ा सा रिस्ट्रेन करे, और हो सकता है अमेरिका कोई इस पे एक्शन ले। लेकिन अमेरिका अगर इस पे अटैक करेगा तो सवाल ये है कि वो ईरान पे करेगा या वो सीरिया में करेगा। सीरिया में तो आज इसराइल का एक अटैक हुआ है, वो तो चल रहा है उनका, ड्रोन्स एक दूसरे पे। लेकिन ये कि अमेरिका क्या इंगेज करेगा या इस वक्त पीस की बात करेगा। क्योंकि ये जो इस वक्त इशू है ना, इशू ये है कि जो ये एक नया ऑर्डर इमर्ज हो रहा है कि सिक्योरिटी कौन, और मुल्कों को भी ये एहसास हो रहा है इस बात का। ये देखें, अमेरिका को उलझा दिया हुतीज ने। ये नहीं कि किसी, ये आप ज़रा सोचें ना कि कुछ सद्दाम हुसैन की फ़ौज नहीं है इराक की, ये ऐसा नहीं है, ये हुतीज ने उलझा दिया है, जिनका पता ही नहीं चल रहा कि इनके पीछे कौन है, ईरान कितना, ईरान है कितना, ईरान नहीं है, क्या मामला है। तो वो, और इसी तरह से आप देखें कि जो मतलब मिस्र की एक बड़ी कलीदी पोजीशन हो गई। सऊदी अरब जो है उसने मुसलसल ये अपना प्रेशर, और यूएई जो है उसने करारदादें पेश कर करके, तो सारे मुल्क इस वक्त जो है वो, सवाल ये है कि ये कैसा है, आगे मामला कैसे बढ़ेंगे। इसको एक इसमें नुक्ता नज़र जो है वो तो आज जो है वो फॉरेन अफेयर्स में एक बड़ा अच्छा ओपेड है। मैं उससे कुछ एग्री करता हूँ, कुछ एग्री नहीं करता हूँ उनके नुकात से, लेकिन बहरहाल इसको किसी ने देखना हो तो वो इसको पढ़ सकता है कि फॉरेन अफेयर्स में कि ओनली द मिडिल ईस्ट कैन फिक्स द मिडिल ईस्ट, ये जो 24वीं स्लाइड है, ओनली द मिडिल ईस्ट, वो मिडिल ईस्ट खुद ही अपने आप को फिक्स कर सकता है, अपने मामलात को हल कर सकता है। और द पाथ टू अ पोस्ट अमेरिका रीजनल ऑर्डर, अब यह है कि पोस्ट अमेरिकन रीजनल ऑर्डर में मिडिल ईस्ट अपने आप को कैसे लेके चलता है आगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब इसमें जो मामलात होंगे आगे, इख्तलाफात तो हैं ना मुख्तलिफ हवालों से, तो अब यह है कि वो उसमें एक होता है ना कि यानी एक दरमियान में मुल्क जो सबको संभाल के रखे, आपस में कोई इख्तलाफात पैदा ना हो। वो चाइना रोल प्ले करेगा, वो रशिया करेगा, वो ये मुल्क खुद करेंगे बहुत हद तक। तो ये देखना है, क्योंकि इससे पहले हमें सबको पता है कि जहाँ जंगें छेड़ी अमेरिका ने, वहाँ इनके दरमियान डील्स भी ब्रोकर अमेरिका ही करवाता रहा। तो अब ये कि अमेरिका की अपनी जाहिर है कि एक डिप्लोमेटिक लेवल पर भी एक पोजीशन बड़ी अजीब सी हुई। ये जो आज होने जा रहा है, ये अगले 24-48 घंटों में या हफ्तों में या चंद जितना इसमें अरसा लगे ये फ़लस्तीनी रियासत के ऐलान के लिए, तो उसके साथ उसकी वजह है, देखिए ना, ये फिर 3 महीने पहले हो जाता, मतलब उसमें 27,000 से ज़्यादा, 27,100 तो सरकारी तौर पे ऐलान हुआ है कि जो शहादतें हो गई हैं। तो उनका कौन अब करेगा, उनके बारे में कौन फैसला करेगा। तो प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं, वो प्रेसिडेंट बाइडन तो वो मिशिगन का, उन्होंने मिशिगन स्टेट में उन्होंने विज़िट किए, और ज़ाहिर है मिशिगन जो है वो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में अरब अमेरिकन्स हैं, और वहाँ पर ये अरब अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो 9th स्लाइड है, उनका जो एक पोल आया था कुछ अर्से पहले, तो उसमें अरब अमेरिकन इंस्टीट्यूट के पोल के मुताबिक जो प्रेसिडेंट बाइडन, अच्छा ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओहायो भी और ये पेंसिल्वेनिया भी, और यहाँ पर उनकी जो पॉपुलैरिटी है ड्रॉपिंग फ्रॉम 59 to 17%, ठीक है ना, 59 से 17% उनकी गिरी, 42% कम हुई 2020 से।
तो ये बहुत ही एक उनके लिए ये जो रियासतें हैं जहाँ इलेक्शन होना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल वो वहाँ गए, वहाँ जाकर उन्होंने ऐलान किया कि जी 4 जो इसराइली जो यहूदी आबादकार जो कि मगरबी किनारे में थे, जो कि तशद्दुद में मुलविस थे, उन पे अमेरिका पाबंदियाँ लगा रहा है। पाबंदियाँ लगाने से मुराद ये है कि उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, पाबंदियाँ लगाने से मुराद ये है कि वो अमेरिकन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, ये वो सारा। तो उस पर इसराइल का रद्द-ए-अमल आया, लेकिन अरब जो थे वहाँ पे अमेरिका में, उनका भी बयान आ गया कि भाई ये तो कोई आपने कदम नहीं उठाया, तो इसका तो। और फिर उसके बाद जो है वो एक ये भी खबर आई कि वहाँ पे जो सेक्रेटरी ब्लिंकन हैं उनसे भी, और मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, 17th पैलेस्टीनियन अमेरिकन जो हैं उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन से मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो अमेरिका के अंदर जो है जाहिर है कि इस वक्त ये 17 स्लाइड, ठीक है, हम यहाँ कोट कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, एक मीटिंग के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन तो वहाँ का एक माहौल जो है वो एक ऐसा है जो इस वक्त, यानी ये मैंने आपसे मैं पहले भी कहता हूँ, जियो पॉलिटिक्स अब गजा से निकलेगी, आगे का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, एक तो वो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, उसको शायद यूरोप और टर्की दरमियान में है, वो पहले भी बात को, अफ्रीकन यूनियन है उसमें, सऊदी अरेबिया है, बाकी मुल्क हैं, हो सकता है वो किसी पीस एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं। लेकिन ये है कि जो रशिया के साथ चाइना है सबसे बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर जो इशू है वो गजा वाला, वो पूरा का पूरा इसलिए कि रशिया ने और चाइना ने पोजीशन ली, और ओआईसी ने पोजीशन ली, और ग्लोबल साउथ ने पोजीशन ली, और लैटिन अमेरिका ने और यूरोप ने, और ये सारे ये पोजीशन ले ली। और पोजीशन लेने के बाद वो एक सूरत ऐसी बनी जिसमें दुनिया एक तरफ खड़ी थी, और फिर अमेरिका को भी उसमें आके बात करनी पड़ी। अच्छा, अब इसमें जो है ये सूरत हाल इस तरह से है कि आज जो है वो जो सेक्रेटरी खारजा हैं बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा आज बैरूत में थे, लेबनान, और उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐलान किया, बहुत बड़ा। उनका कहना यह है कि ये मुआहदा होने से पहले, जंगबंदी के बाद, जंगबंदी के बाद और मुआहदा होने में तो पता नहीं कितना अरसा लगे, हम शायद उससे बहुत पहले फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लें। हम फौरन ही, बरतानिया इंतजार नहीं करेगा कि आखिर में जाए, जो फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले जो ममालिक होंगे, हम आखिर में नहीं होंगे, हम शुरू में होंगे। ये मैं गार्डियन को कोट कर रहा हूँ। यूके कुड रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट बिफोर अ डील विद इसराइल। इसराइल के साथ डील से पहले ही हम कर लेंगे, तस्लीम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, और ये मेरे ख्याल से डेविड कैमरॉन बरतानिया की तरफ से एक बड़ा है, और इसको जाहिर है कि फिर ये इसको दुनिया भर के जो ख़ास तौर पे अरब मुल्कों के 5th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, टॉप यूके डिप्लोमेट सेट के बरतानिया कुड रिकॉग्नाइज फ़लस्तीनी रियासत बिफोर अ पीस डील विद इसराइल, ठीक है ना। तो ये इजिप्ट का भी मीडिया, सारा मीडिया इसको कोट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जो ब्रेकिंग है ना खबर, ब्रेकिंग खबर जो है, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुआहदा जो है वो तो बड़ी हद तक तय पा चुका है, और ये जो है गार्डियन ये अभी ब्रेक कर रहा है खबर, 22वीं स्लाइड, इसराइल एंड हमास क्लोजर टू अ सीज फायर डील, ठीक है। और इस पे जो अब इसराइल का मीडिया को अगर मैं देख रहा हूँ, तो इसराइल का मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि जी इसमें 50-50 डील हो गई है, ठीक है। 50-50 का भी लफ्ज़ मैंने कहीं भी पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि जी 50-50 डील हो गई है, ठीक है ना। अच्छा, 50-50 अब वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी, उनके मीडिया ने भी बात करनी शुरू कर दी है। और इसमें जो है वो टाइम्स ऑफ इसराइल 14 स्लाइड पे अभी डिस्कशन शुरू हो गए हैं। यूके एंड यूएस सीम टू पुश फॉर फ़लस्तीनी स्टेट टू सून, मतलब अब ये बहस हो रही है कि इतनी जल्दी, फौरन, एकदम अचानक क्या हो गया। अच्छा, और जो नेतन्याहू हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो, देखिए ना, 4 तो वो फ्रंट्स हैं जो कि आप समझ लें कि जो मिलिट्री फ्रंट्स हैं जो खुले हुए हैं, ये अमेरिका के लिए भी इशू है, और ये जो यहाँ पे मुल्क मौजूद हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं, और उनके लिए भी मगरबी एशिया में इशू है कि ये जो मलेशियाज़ हैं इनको क्या करना है, क्योंकि अगर फ़लस्तीन की रियासत जो है वो उसका ऐलान हो जाता है। अच्छा, ईरान भी इसके साथ है, ये ज़हन में रखें। ईरान में आज जो है वो
उनके जो तेहरान के यानी जो मतलब मैं ये आयतुल्लाह खामेनी की बात नहीं कर रहा, उनके जो तेहरान में उनके जो रहनुमा हैं, उन्होंने आज नमाज जुम्मा के बाद जो खुतबा दिया है, तो उसमें खुतबे में उन्होंने ये महर न्यूज़ एजेंसी ईरान की 19th हमास कंडीशंस फॉर सीज़ फायर कम्प्लीटली रीजनेबल, तो वो ईरान में भी उन्होंने जो है ये बात की है कि जी अब एक माहौल के बिल्कुल ठीक है जी, ये बिल्कुल सही हो रहा है और ये इस तरह से जो है ये सीज़ फायर की जो कंडीशंस हैं हमास ने बिल्कुल सही रखी हैं।